वेलकम बच्चों, डियर सर जगदीश यूट्यूब क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश पोयम चैप्टर नंबर 1, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है द फाउंटेन, जिसके राइटर हैं जेम्स रसेल लॉवेल। तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप डियर सर जगदीश चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द पोएट जेम्स रसेल लॉवेल 1819-1891 वाज ए फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। जेम्स रसेल लॉवेल, जिनका जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1891 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक थे या विश्व के प्रसिद्ध लेखक थे। ही रोट ए ईयर ऑफ लाइफ, उन्होंने ए ईयर ऑफ लाइफ लिखा, एंड पोएम्स, और बहुत से पोएम्स लिखे। हीज अर्ली पोएम इज फुल ऑफ नेचर एंड इमोशन, उनका प्रारंभिक कविताएं प्रकृति प्रेमी और भावनाओं से भरी हुई थी। बट अदर पोएम्स आर फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म, लेकिन दूसरे उनके पोएम देशभक्ति से भरे हुए थे, एंड लव फॉर डेमोक्रेसी, और उनका जनतंत्र के प्रति प्रेम। ही इज मोर नोन एज ए सजेशन क्रिटिक एंड एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश पोएट्री, उनको विचारोत्तक साहित्य आलोचक और अंग्रेजी कविता का लेक्चरर के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे चलते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखिए बच्चों, इसमें सेंट्रल आइडिया में क्या होता है कि इस पोएम के बारे में शॉर्ट में लिखा रहता है। ऐसे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा करता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो आप ध्यान से समझें। द फाउंटेन इज ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम, फाउंटेन बहुत प्रेरणादायक कविता है। द पोएट डिस्क्राइब द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कवि ने फाउंटेन यानी फव्वारा को 3 रूपों में वर्णित किया है। इन द सनशाइन इट इज़ ब्राइट, सूर्य के प्रकाश में यह चमकता है। एंड अपवार्ड लीपिंग एंड ग्लिटरिंग, और जैसे उछलता कूदता मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर उठता रहता है। इन द मूनलाइट इट अपीयर स्नोवी, यह चांदनी रात में बर्फ की तरह सफ़ेद हो जाता है। एंड स्वेजेस रैमटिंकली लाइक फ्लावर्स व्हेन द वाइंड्स रसेस, और हवा जब बहता है तो फूल जैसे इधर घूमते हैं, वैसे ही वह फव्वारा भी इधर उधर करता है। अंडर द स्टारलाइट इट राइसेस एंड फॉल्स लाइक स्प्रे, और चांदनी रात में यह ऊपर उठता है और ऐसा लगता है जैसे स्प्रे की तरह ऊपर से नीचे गिरता है। ऑल द टाइम इट इज़ चीयरफुल एंड लिवली, सभी समय यह प्रसन्न और बहुत खुश रहता है, स्वतंत्र रहता है। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हाइगर एंड हाइगर, प्रत्येक समय यह ऊंचा से ऊंचा जाने का प्रयास करता है। द पोएट विशेस टू लर्न दिस क्वालिटीज़ ऑफ फ्रेशनेस, कवि हम लोगों से यह आशा करता है कि हम लोग फव्वारा की ताजगी, चेंजेस फिटनेस, अपने अंदर की बदलाव, कॉन्स्टेंसी एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन, निरंतरता और आकांक्षाओं के साथ फव्वारे की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ें। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, कवि फव्वारे को देखकर कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में बड़े जोर के साथ उछलते हुए तथा चमकते हुए सुबह से रात तक अपना कार्य करता है। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द बर्ड्स ब्लो, कवि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का वर्णन करते हुए कहता है कि चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, और जब हवाएं चलती हैं तब यह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद दिया है
into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day, ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary। कवि कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में तेजी से चलता हुआ फुवारे फेंक रहा है, स्प्रे की तरफ फव्वारा फेंक रहा है। वह आधी रात के समय भी प्रसन्न दिखाई देता है। रात होने के बाद भी फव्वारा प्रसन्न दिखाई देता है और दिन के समय भी प्रसन्न है। कवि कहता है कि फव्वारा सदैव गतिशील और प्रसन्न रहता है। वह सदैव ऊपर की ओर चलता रहता है, अपने कार्य में कभी थकता नहीं है, अर्थात वह अपने कार्य को हमेशा करता रहता है और कभी थकता नहीं है। इसके बाद दिया है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग वेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड वेरी मोमेंट इवर द सेम। कवि कहता है कि फव्वारा हर मौसम में हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है। कभी ऊपर की ओर जाता है तो वह कभी नीचे की ओर आता है, लगातार चलता रहता है, वो उसकी गति में कभी आराम नहीं होता है। कवि कहता है कि फव्वारे की प्रकृति हमेशा चलते रहने की है, कोई भी वस्तु इसे रोक नहीं सकता, अर्थात कार्य करने से इसे कोई रोक नहीं सकता। यद्यपि यह प्रत्येक क्षण बदलता है, फिर भी सदैव चलता रहता है। केयरलेस एस्पायरिंग, केयरलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट। कवि कहता है कि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर चलता है, किंतु वह अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं है। चाहे दिन हो या रात, उसका स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात इसके कार्य में कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता या इसके कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंज कांस्टेंट अपवर्ड लाइक थी। फव्वारे को संबोधन करते हुए फव्वारे को देखकर कवि कहता है कि बहुत अच्छे फव्वारे, मेरी इच्छा है कि यह दृश्य मेरे हृदय में तुम्हारी तरह सदैव ताज़ा रहे। यानी कवि कहता है कि हे फव्वारा, मेरे भी हृदय में तुम्हारी तरह तुम्हारी श्रेष्ठता और ये परिवर्तनशीलता मेरे अंदर भी हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी स्टडी में मदद मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।